हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की राज्य व्यवस्था यानी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था। बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के क्लास में हम बिहार पॉलिटी यानी बिहार राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉप 175 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और रिविजन करने के लिए आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान बिहार का पुनर्गठन कब हुआ था? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का पुनर्गठन किया गया था, यानी बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी से है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिहार से अलग करके एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ था? किस अधिनियम के तहत? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत जो है झारखंड राज्य बना था बिहार से अलग करके। दोस्तों, भारत के संविधान से रिलेटेड हमने एक मास्टर पीडीएफ तैयार किया है क्विक रिवीजन के लिए। उसमें भारतीय संविधान के 1000 प्रश्न हमने कवर किए हैं। वो एक पेड पीडीएफ है, बहुत ही कम राशि पेड करके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके सभी तरह का पीडीएफ अवेलेबल है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही छोटी सी राशि पेड करके आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। यह लोकसभा में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पास हुआ। यह राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पास हुआ। इसे राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 ईस्वी को मंजूरी दे दी और इसके कारण ये बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। तो उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, बिहार विधानमंडल कितने सदनों वाला विधानमंडल है? 2 सदनों वाला, ठीक है। एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। 2 सदनों वाला यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है बिहार का। विधान परिषद है और विधानसभा है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा निम्न सदन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य के निर्माण के लिए 15 नवंबर का ही दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, इन्हीं की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को। इसीलिए 15 नवंबर का दिन ही चुना गया था झारखंड को अलग करने के लिए, और झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट, बिहार को बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है, बेली। तो बिहार को बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत बना था, और बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आजकल के एग्जाम्स में दूसरा वाला भी पूछ लिया जाता है, तो दूसरा वाला भी याद रखिए, सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है। तो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या वर्तमान में कितनी है? 243 है। बिहार में वर्तमान में विधानसभा सीट की संख्या 243 है, 243। बिहार विधानसभा में SC ST के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में? कुल 40 सीटें आरक्षित हैं इनके लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 40 है। इसमें से केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 38 यानी 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से, अभी मैंने कितना बताया है? टोटल 40, उसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 है, बचा कितना? 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित सीट की संख्या है 2। बिहार को ओडिशा सहित एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? 1 अप्रैल 1912 को बिहार को ओडिशा सहित एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। 1 अप्रैल 1912 को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए,
बिहार का गठन किया गया था 22 मार्च 1922 को, ठीक है। इसलिए बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन बिहार को उड़ीसा सहित एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था 1 अप्रैल 1912 को। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन से हैं? तो ये है कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया बांका जिला में है, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिला में है, ठीक है। तो क्योंकि मात्र 2 ही एसटी के लिए आरक्षित सीट हैं विधानसभा में, तो ये दोनों आरक्षित सीट कौन से हैं ध्यान रखिएगा, एक है कटोरिया और दूसरा मनिहारी। कटोरिया मनिहारी। नेक्स्ट, भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा सीट की संख्या अधिकतम और न्यूनतम कितनी हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिकतम विधानसभा सीट की संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 500, उससे ज़्यादा नहीं, और कम से कम 60 विधानसभा सीट होना चाहिए किसी भी राज्य में। लेकिन यहाँ पे अपवाद में 3 राज्यों को रखिएगा। 3 राज्य कौन से हैं? एक सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम, एक है गोवा और एक है मिजोरम। ये 3 राज्य को अपवाद में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 60 से कम विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम में है 32, विधानसभा सीट की संख्या 32 है सिक्किम में। गोवा में है 40 और मिजोरम में भी है 40। लेकिन संविधान में क्या लिखा गया है कि कम से कम 60 विधानसभा सीट होना चाहिए, लेकिन अपवाद में इन 3 राज्यों को अलग रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार के मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा की गई? यानी बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत बनाने की घोषणा की गई। तो 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार लगा था दिल्ली में, और इसी में घोषणा किया गया कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत बनाया जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? पहली बैठक आयोजित की गई उसके 3 दिन बाद, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? जीरादेई, सीवान जिला में, ठीक है। सीवान जिला के जीरादेई में जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने आगे चल के, और ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में बिहार से सदस्य कौन थे जो आगे चलकर बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने? तो ये थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये संविधान सभा में सदस्य भी थे और आगे चलकर ये बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह, और ये प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य और पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस राज्य के थे? ये भी बिहार के थे, ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये भी बिहार के थे। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है, लोकसभा सीट की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? 6 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, इसमें बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या 6 है, याद रखिएगा। और लोकसभा के लिए बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। बिहार में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? 0 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट नहीं है लोकसभा के लिए बिहार में, याद रखिए। राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, ठीक है। राज्यसभा में संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा में बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार जो है
विधान परिषद वाला राज्य है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है और बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या है 75। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1952 में बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कराया गया था 1952 में। 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो मार्च 1952 में बिहार में पहला विधानसभा चुनाव कराया गया था और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सत्ता में आई और इस पार्टी की ओर से प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 330 में से कितनी सीटें जीती? 239। ठीक है, बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 239 सीटें जीती थी कुल 330 सीटों में से। ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ब्रिटिश भारत का बात पूछ रहा है। ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। वहीं स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 1952 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की ओर से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968-69 में। ठीक है, 1968-69 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 6 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, 8 बार। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2005 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1968 में, जो कि 1969 तक चला था। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आखिरी बार 2005 में राष्ट्रपति शासन लगा था, याद रखिए। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किस दिन ली थी? 20 नवंबर 2025 को। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में पद की शपथ ली और ये सबसे अधिक समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं बिहार के, याद रखिए। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद 1937 में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? मॉरिस गार्नियर हैलेट। मॉरिस गार्नियर हैलेट ये ब्रिटिश भारत में 1937 में बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा के अलग होने के बाद 1937 में बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने? यहाँ पे बिहार विधान परिषद का बात चल रहा है, न कि बिहार विधानसभा, ध्यान रखिएगा। राजीव रंजन प्रसाद सिंह। कई जगह पे सिंह के जगह पे सिन्हा लिखा गया है। किताब उठाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, बहुत जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आप सभी को, तो मैं वो भी आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा के अलग होने के बाद 1937 में बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति बने थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह या सिन्हा। वैसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिए। बिहार विधान परिषद के 1921 में बिहार विधान परिषद के 1921 में पहले सभापति बनाए गए थे सर वाल्टर मोल्डे। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का विधानमंडल बनता है, किससे बनता है? तो बिहार का विधानमंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैसे भारत का संसद किससे बनता है? तो भारत का संसद बनता है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। ठीक उसी तरीके से बिहार का विधानमंडल
या फिर जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों का विधानमंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन राज्यों का विधानमंडल बनता है राज्यपाल और विधानसभा से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है? छठा भाग। भारतीय संविधान का छठा भाग जो है ये राज्यों से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। 6 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन किया गया उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यानी संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में शुरू में कुल 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया? तो देखिए, भारत का विभाजन हो गया 1947 में। उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम हो गई, 389 से घटकर हो गई 299। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने ही भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया 299 सदस्यों ने। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का प्रधान होता है राज्यपाल। गलती से भी मुख्यमंत्री मत मारिएगा। राज्य सरकार का प्रधान होता है राज्यपाल। कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल के पास। लेकिन अगर वास्तविक शब्द जोड़ दे, वास्तविक शब्द कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तब जाके मुख्यमंत्री आंसर होगा। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान, बताइए भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, या फिर लचीला और कठोर दोनों है, या अत्यधिक लचीला और अत्यधिक कठोर है? कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारत का संविधान जो है ये लचीला और कठोर है, ना ही कम लचीला कम कठोर और ना ही अत्यधिक लचीला ना ही अत्यधिक कठोर, केवल लचीला और कठोर है। ठीक है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है किससे? राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 और 164। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित है किससे संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित है किससे संबंधित है? तो राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में किस चीज़ का उल्लेख है? राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167। नेक्स्ट, अनुच्छेद 196 से 212 तक क्या उल्लेख है इसमें? तो राज्य की निचली अदालतों से संबंधित, यानी राज्य की निचली यानी निम्न अदालतों से संबंधित उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 196 से 212 तक। संविधान की संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब ये 100 हो गए हैं। ठीक है, भारत में राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? 62 वर्ष की आयु तक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट बात करें, उच्चतम न्यायालय, तो उनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वहीं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो 62 साल की आयु में रिटायर होते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है किसे? तो संसद और विधानमंडल दोनों को। संसद मतलब केंद्र सरकार, विधानमंडल यानी राज्य, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर। लेकिन अगर समवर्ती सूची में एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए तो केंद्र का जो कानून होगा वो मान्य होता है। याद रखिए, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं?
राज्यपाल की अनुशंसा से। राज्यपाल सिफारिश करते हैं तब जाके राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत, ध्यान रखिए। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो अनुच्छेद 356 है इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वहीं बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? अनुच्छेद 164 के 1 के तहत राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इसी अनुच्छेद के तहत जो है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है? सरकार का प्रधान होता है, सही है। राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है, सही है। विधानसभा का नेता होता है, ये भी सही है। तो मुख्यमंत्री जो होता है ये सभी होता है, ठीक है। बिहार की प्रथम और अभी तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? नाम बताइए। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की बीवी और तेजस्वी प्रसाद यादव की मां। बिहार की अभी तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, ठीक है। बिहार विधान परिषद का विधिवत गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधान परिषद का विधिवत गठन हुआ था 1912 में, ऑप्शन बी। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 7 फरवरी 1921 को, ठीक है। बिहार विधान परिषद का विधिवत गठन हुआ 1912 में। वहीं बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन हुआ था 7 फरवरी 1921 को। 1921 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? सर वाल्टर मॉडे। सर वाल्टर मॉडे, अभी मैंने आप सभी को बताया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राय बहादुर सतीश चंद्र। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आप टाइप करेंगे गूगल पर तो कई बार आंसर राय बहादुर सतीश चंद्र आता है, कुछ पुस्तक में इनका नाम आता है, कुछ पुस्तक में नाम आ जाता है राजीव रंजन प्रसाद का, जो ऑप्शन बी पे है, कई बार इनका नाम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राजीव रंजन प्रसाद जो हैं ये 1937 में, ठीक है, 1937 में ये बिहार विधान परिषद के सभापति बने थे, अध्यक्ष बने थे। जब भी बिहार से उड़ीसा प्रांत जो है अलग हो गया उसके बाद जो है राजीव रंजन प्रसाद जो है ये बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राय बहादुर सतीश चंद्र थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सभी चीज़ों को एकदम फैक्ट के साथ जो है ध्यान रखा करिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। अगर आप सभी के पास जो है क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान का पुस्तक है तो क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान का पुस्तक में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे उसमें फॉल्ट हैं। अगर उस किताब पे आप भरोसा करके पढ़ेंगे बहुत सारी गलतियां करेंगे आप, क्योंकि उस किताब में बाकायदा 9 फरवरी 1916 लिखा गया है। 9 फरवरी 1916 लिखा गया है पटना हाईकोर्ट की स्थापना, ठीक है, लेकिन वो गलत होगा। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो बिहार विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 अप्रैल 1952 को, 20 अप्रैल 1952 को बिहार विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? पटना में। पटना में अगर भवन का नाम पूछ दे तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जो पटना में है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उसी में बिहार विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे?
तो ये थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। स्वतंत्रता के बाद, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर सैयद फैजल अली या फजल अली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर सैयद फैजल अली या फजल अली, ये पटना हाईकोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में पटना हाईकोर्ट का उद्घाटन किया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? 18 जिलों को अलग करके। ठीक है, बिहार में कितने जिला परिषद हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद है। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 और जिला परिषद की संख्या भी 38। ठीक है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 227 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 534 है। बिहार में पंचायत समितियों की संख्या है 534। अगर आपसे प्रखंड पूछे कि बिहार में कुल प्रखंड कितने हैं या सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो इनकी भी संख्या 534 है। ठीक है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अनुच्छेद 227 होगा। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है? 50%। बिहार में पंचायती राज में, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर कब बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को 3166 वर्ग मील भूमि, जो कि बिहार की भूमि थी, उसे पश्चिम बंगाल को दिया गया। क्योंकि ये बांग्ला भाषी क्षेत्र थे, इसलिए पश्चिम बंगाल को दिया गया। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में। जगह पूछे तो राजस्थान के नागौर में भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर का दिन चुना गया था। इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। संविधान के किस अनुसूची और अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? अनुसूची पूछे केवल तो तीसरी अनुसूची, अनुच्छेद पूछे तो 188। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, ये जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है। सरकार के कार्य आवंटित किए जाते हैं विभागीय मंत्रियों को। सरकार के जो अलग अलग कार्य होते हैं उसके लिए अलग अलग मंत्रालय होता है, यानी जो विभागीय कार्य हैं विभागीय मंत्री को आवंटित किए जाते हैं। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय कौन सा है? तो ये है सचिवालय, सेक्रेटरीट। राज्य प्रशासन का जो मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय होता है वो सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। बिहार का सेक्रेटरीट कहाँ पर है? पटना में है। और राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ये मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। ठीक है, वर्तमान में बिहार के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत हैं। बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना हुई। राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है डीजीपी।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलिस महानिदेशक। राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक, यानी किसी राज्य का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? कुल 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन बी। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल 101 हैं, प्रमंडल हैं 9, अनुमंडल हैं 101। प्रखंड स्तर पर सर्किल अधिकारी, जिसे सीओ कहा जाता है, सर्कल ऑफिसर, का कार्य क्या होता है? भू राजस्व संबंधी काम, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी काम, अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा करना, ये सारे कार्य होते हैं सीओ के। ठीक है, प्रखंड में अक्सर सीओ बैठता है, सर्किल अधिकारी इसे कहा जाता है। इसका काम जो है यही है, भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी काम, अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा करना। बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ऑप्शन सी। बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? 8,474। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे इस आंकड़े में थोड़ा सा 1-2 ऊपर नीचे आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 8,474 है, इसलिए आप इसे ही आंसर मानिएगा। बिहार में कुल ग्राम पंचायतें हैं 8,474। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? अभी तुरंत मैंने आप सभी को बताया है, बिहार में सामुदायिक विकास खंड या प्रखंड या ब्लॉक इन्हें कहा जाता है, कि बिहार में संख्या है 534। पंचायत समितियों की भी संख्या 534 है। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर निगम परिषद इत्यादि के गठन, संरचना, कार्यों और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 है। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? बिहार में कुल 19 नगर निगम है। बिहार में कुल 19 नगर निगम है। ठीक है, और क्राउन का जो पुस्तक है बिहार सामान्य ज्ञान का क्राउन, उसमें 13 लिखा हुआ है। बहुत सारे मिस्टेक उसमें हमको मिल रहे थे, तो उस पुस्तक पे जो है भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्राउन का अगर कोई नया सामान्य ज्ञान का पुस्तक है, हो सकता है वो लोग उसमें सुधार कर लें, वो अलग बात है। बिहार में नगर निकायों की संख्या कितनी है? 264। बिहार में नगर निकायों की संख्या 264 है। कंफ्यूज नहीं हुई है, बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है, नगर निगम की संख्या 19 है, नगर निकायों की संख्या 264 है। 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? इसे ही नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या हो और 10 लाख से कम जनसंख्या हो, तो ठीक है, इसको प्रशासन करने वाली जो शहरी स्थानीय निकाय होती है इसे नगर पालिका कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को 1952 में, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था 1992 में। याद रखिए, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 1992 में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास। राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? गवर्नर यानी राज्यपाल के नाम से ही राज्य का संपूर्ण प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, राज्य के मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या फिर अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कौन से स्तरीय? त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, एक जिला स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर और एक ग्राम स्तर पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बिहार में। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर होता है? 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का सदस्य का चयन किया जाता है। प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। प्राचीन काल में बिहार में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था।
बिहार में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया था? 2001 में। याद रखिए, बिहार में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2001 में काम करना शुरू किया। बिहार के सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। ये बिहार के सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री थे, सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है। बिहार का आखिरी अथवा 38वां जिला कौन सा है? बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38वां जिला अरवल है, ऑप्शन ए। बिहार में सामुदायिक विकास खंडों यानी ब्लॉक की संख्या यानी प्रखंड की संख्या कितनी है? 534 है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। बिहार में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण कब दिया गया था? 2006 में ही दिया गया था। ठीक है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछे, 29 जून 1968 को लागू किया गया था, जो कि 1969 तक चला था यह राष्ट्रपति शासन। ठीक है। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? नीतीश कुमार। ये बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं और रिकॉर्ड 10वीं बार इन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी 20 नवंबर 2025 को। अब अभी ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देने वाले हैं, तो फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा बिहार में। तो जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा उस पर मैं स्पेशल वीडियो आप सभी को दे दूंगा। और दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ वालों से मैं पूछ रहा हूँ अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं। वैसे मैं सारा टॉपिक कवर करा ही दूंगा, लेकिन जल्दी से कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करिएगा। करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार इतिहास, बिहार भूगोल किस टॉपिक पर चाहिए, या बजट वाला वीडियो एक बार फिर से बना दूं, बिहार बजट वाला, बिहार चुनाव वाला भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्जाम्स के लिए। बिहार चुनाव जो 2025 में हुआ, ठीक है, तो बिहार बजट, बिहार चुनाव, जनगणना 2011 भी मैं कवर करा दूंगा। सभी को कवर कराने वाला हूं वैसे आपके एग्जाम से पहले, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। और पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप रिवीजन भी अच्छे से करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये 122 नंबर का क्वेश्चन मिस हुआ है। बिहार के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है मुख्य सचिव। बिहार के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। बिहार राज्य का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार। ये बिहार राज्य का राज्य गीत है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद पूछा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो विधान सभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं विधान परिषद में। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। ठीक है। पहला नगर निगम पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1952 को। 15 अगस्त 1952 को। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? 1973 में बिहार में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है राज्य में वो मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, बिहार के पृथक राज्य के रूप में गठन की घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को बिहार के पृथक राज्य के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। और पूर्ण रूप से बिहार का गठन कब कर दिया गया? 22 मार्च 1912 को। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ था? बिहार से ओडिशा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार विधानसभा का सत्र कौन आहूत करता है? यानी बिहार विधानसभा का सत्र कौन बुला सकता है? राज्यपाल, गवर्नर, राज्य का गवर्नर।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है पद से? इन्हें हटा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति हटाता है। बिहार में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रेखा मनहरलाल दोषित। रेखा मनहरलाल दोषित ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश। बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी मंजू प्रकाश। बिहार में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था जून 2005 में। बिहार में आरटीआई लागू हुआ जून 2005 में। ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए यानी आपको विधायक एमएलए बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, सेम संसद वाला सिस्टम चलता है राज्य में भी। संसद भवन में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल एज होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल एज होनी चाहिए। उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 साल आयु, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल आयु होनी चाहिए। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में है। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय पटना में है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए जैसे मुखिया का चुनाव, ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वो चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। उसके लिए 21 साल मिनिमम एज निर्धारित किया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून कब से लागू किया गया था? 5 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया। बिहार विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जनता द्वारा। बिहार विधानसभा के जो सदस्य होते हैं डायरेक्ट जनता द्वारा यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ये चुने जाते हैं एमएलए। बिहार में अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? सतीश प्रसाद सिंह। ये बिहार के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में नगर परिषद की कुल संख्या है 88। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नगर परिषद की संख्या कितनी है? 88 है। नगर निगम की संख्या कितनी है बिहार में? 19 है। नगर निकाय की संख्या कितनी है? नगर निकाय की संख्या कितनी है? 264 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नगर परिषद की संख्या 88 है। नेक्स्ट, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? नगर पंचायतों की संख्या 154 है। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? लेडी अनीस इमाम। ये विधान परिषद का पूछ रहा है। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सदस्य थी लेडी अनीस इमाम। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। बिहार में प्रखंड स्तर पर पंचायत का नाम क्या है? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। बिहार में जिला स्तर पर पंचायत का नाम क्या है? जिला परिषद। जिला स्तर पर जो पंचायत है उसका नाम है जिला परिषद। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। बिहार विधानसभा भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को। बिहार का हो या फिर किसी भी राज्य का विधानसभा, उसे भंग करने का अधिकार जो है राज्यपाल को होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो 3 ऐसे प्रमंडल हैं
जिनमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है। पटना, मुंगेर, तिरहुत, इन तीनों प्रमंडल में 6-6 जिले हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी थे। बिहार राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1961 में। बिहार राज्य सतर्कता आयोग का गठन हुआ था 1961 में। बिहार राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राज्यपाल, गवर्नर। बिहार राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटों में से कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? एक भी नहीं। ठीक है, महिलाओं के लिए बिहार से कोई भी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर गणेश दत्त सिंह। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कोई नहीं। बिहार में अभी तक एक भी कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बन पाई है, याद रखिए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव हैं। ठीक उसी तरीके से पूछ रहा है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? SK सिंह थे, ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? 5 जून 1974 को। ठीक है। बिहार के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बिहार के राज्यपाल रहे थे, आगे चल के ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में विधान परिषद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171 के तहत ही बिहार में विधान परिषद की व्यवस्था है। बिहार में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। बिहार में ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जिला पंचायती राज अधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को या अधिकारी को मुखिया अपना इस्तीफा देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिहार विधानसभा में कोई भी महिला अध्यक्ष आज तक नहीं हो पाई है, इसलिए कोई नहीं। ठीक है। बिहार में अभी तक कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है, कोई भी महिला विधानसभा की अध्यक्ष नहीं बनी है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ठीक है। वहीं पूछे कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लेकिन ब्रिटिश काल में वो राम दयालु सिंह बने थे। वहीं स्वतंत्र भारत में बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद सिंह। ठीक है। ब्रिटिश भारत में विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी। वहीं स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद सिंह। बिहार विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। बिहार विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां थे। तो दोस्तों, बिहार पॉलिटी यानी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड ये थे टॉप 175 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी परीक्षा BPSC AEDO के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए GK GS का ये सारे इंपॉर्टेंट ई बुक अवेलेबल हैं। आज का PDF आप डाउनलोड करेंगे, उन PDF पर ये सारा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में इन सभी PDFs को आप लेकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे PDF हैं, हमने खुद तैयार किया है। ठीक है, तो ज़रूर लेकर पढ़ा करिए, आप लोग रिवीजन किया करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।